एग्जाम नजदीक आ गया और कुछ याद नहीं है या फिर पढ़ा हुआ भी भूल गए हो। एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है और रट्टा मार मार कर पढ़े जा रहे हो पर दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। आज हम इस वीडियो में पढ़ाई करने के कुछ उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे आपको पढ़ा हुआ याद रखने में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कंसिस्टेंसी। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम पास आते ही सबसे पहले टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें 4 से 5 घंटे लगातार पढ़ना और फिर खाना पीना सोना इस तरह की चीजें होती है। पहले दिन आप जोश जोश में इसे फॉलो करते हैं, लेकिन 2-4 दिन में ही हालत खराब हो जाती है और कुछ दिनों के लिए पढ़ाई बंद। फिर जो आपने 2-4 दिन पढ़ा है वो भी भूल जाते हो। एकदम से 4-5 घंटे पढ़ने से दिमाग में बहुत सारी चीजें भर जाती है और पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है। इसीलिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करनी चाहिए। पहले 20-25 मिनट लगातार पढ़ना चाहिए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। फिर जब आप इसके आदी हो जाएं, तब धीरे धीरे समय बढ़ाना चाहिए। 20 मिनट के बाद आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा पढ़ना चाहिए। इसी तरह एक समय आ जाएगा जब आप कंटिन्यू 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। भले ही आप 2 घंटे पढ़ो, लेकिन नियमित रूप से पढ़ो। जिसे एग्जाम में टॉप करना है या जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो, उन्हें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऑर्डिनरी चीजों को ही रिपीटेड वे में सेम ट्रैक में कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 2, इमेजिनेशन। जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो उसे इमेजिन करके पढ़िए, क्योंकि कहते हैं ना, इमेजिनेशन इज द पावर ऑफ क्रिएटिविटी। आप सोचिए कि जब आप कोई मूवी देखते हैं तो उस मूवी को देखने के बाद भी उसके डायलॉग्स और सॉन्ग्स आपके माइंड में चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस मूवी को आपके दिमाग ने कैप्चर कर लिया है। और कैप्चर करने का कारण यह है कि आपने उस मूवी को पूरी इंटरेस्ट के साथ देखा है। पढ़ाई भी ऐसे ही करो। जब किसी बुक का कोई चैप्टर या कोई पैरा आप पढ़ते हो तो पूरा ध्यान लगाकर पढ़ो और उसे इमेजिन करो कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके सामने हो रहा है। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो और फिर जो आपने पढ़ा है उसे एक नोटबुक में इमेजिन करके साधारण भाषा में अर्थात अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो। इस तरह से आप अपना टेस्ट ले सकते हो कि आपने जो पढ़ा है वो आप कितना समझ पाए हो। इस तरीके से याद किया हुआ कभी नहीं भूलता। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि आप चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लो, लेकिन जब तक आप उसे साधारण भाषा में किसी दूसरे को समझा नहीं सकते तब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। नंबर 3, पैटर्न। ज्यादातर स्टूडेंट सिलेबस के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं और पढ़ते जाते हैं जो उनके सिलेबस में भी नहीं रहता। और यही कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का 5 से 6 घंटे पढ़ने के बाद भी 60% रिजल्ट आता है। तो बहुत जरूरी है कि आप पहले अपने सिलेबस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, उसके बाद एक ही पैटर्न से पढ़ने की कोशिश करें। एक ही चीज को 10 तरीके से पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही चीज को एक ही तरीके से 10 बार पढ़ें। बार बार पढ़ने से वो चीजें आपके दिमाग में छप जाएगी और कौन सी बुक के कौन से पेज में क्या लिखा है ये भी आपको याद हो जाएगा। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई सोच के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और समझिए जीवन के मूल्य को।